हाँ, तो मैं उसी को तो समझाना चाह रहा हूं कि किस चीज की भावना सबसे प्रबल होनी चाहिए, और यदि प्रबल की बात करेंगे तो वो कमतर होनी चाहिए। तो इसको समझो, आप लोग समझने का प्रयास करो पहले तो। हाँ चलो, उत्तर आ गया। ये टॉपिक है ग्रुप डायनेमिक्स का, यानी कि समूह गतिशीलता का। ओके, ग्रुप डायनेमिक्स का यानी कि गतिशीलता का। तो मुझे तो ये बताओ सबसे पहले कि समूह में, भाई इसका अपोजिट प्रश्न भी तो बनेगा। तो कई लोगों ने उत्तर दिया है सब सामाजिकीकरण। सामाजिकीकरण का टॉपिक नहीं है भैया, ये समूह गतिशीलता का टॉपिक है, इसे समझने का प्रयास करो। तो मुझे जल्दी से अब तो ये बता दो पहले तो, किस चीज की भावना प्रबल होनी चाहिए। प्रश्न को घुमा रहा हूं ना यार मैं आपके सामने ऑप्शन लिख दिए, सहयोग, नैतिकता, स्पर्धा, संघर्ष। किसकी भावना सबसे प्रबल होनी चाहिए, मैं इस प्रश्न को घुमा रहा हूं। ऑप्शन ए क्या है, सहयोग। बी क्या है, संघर्ष। बी क्या है, संघर्ष है। सॉरी, डी नैतिकता और स्पर्धा आएगा। इससे पहले कौन सा आपके हिसाब से जो लिखा हुआ था, सहयोग, नैतिकता और स्पर्धा। सुनो, नैतिकता, स्पर्धा और क्या है, यदि हम लोग नैतिकता के बाद क्या है ऑप्शन, स्पर्धा और फिर संघर्ष। तो इन चीजों में से मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा प्रबल क्या होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया, सब देखो अब सबका उत्तर सही आया 99% का। एक ही प्रश्न को देखो, टीम भावना की बात नहीं, ऑप्शन में क्या है, सहयोग, नैतिकता, स्पर्धा और संघर्ष। टीम भावना होनी चाहिए, लेकिन ये चारों जिसकी हमने बात करी है, इसमें टीम भावना किस में आ रही है। तो 100% लोगों ने सही उत्तर दिया है, एक व्यक्ति को छोड़कर, उसका नाम नहीं लूंगा, उसने गलत दिया है। तो ये तो हो गई प्रबल। तो कौन सी चीज प्रबल होनी चाहिए, सहयोग। इसका मतलब सहयोग तो उत्तर होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने बात करी है किसकी, किस चीज की भावना सबसे कमतर होनी चाहिए। क्या एक टीम के खिलाड़ियों को अपने मॉरल वैल्यूज को ताक पर रख देना चाहिए? क्या उन्हें अपने नैतिक मूल्यों को किनारे कर देना चाहिए? क्या उसे अपने टीम की मान सम्मान के लिए अपने चरित्र को झोंक नहीं देना चाहिए? बिल्कुल झोंक देना चाहिए। तो मॉरल वैल्यूज, एक खिलाड़ी को जीतना चाहिए लेकिन निर्धारित नियमों के तहत, निर्धारित मानकों के तहत। उस खिलाड़ी की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो वो खिलाड़ी निर्धारित नियम मानकों का पालन करके जीते, तब तो हम लोग बात करेंगे बेहतर तरीके से। ध्यान दीजिएगा, इसे समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो एक खिलाड़ी यदि कमतर की बात करते हैं तो नैतिकता तो होनी ही चाहिए, नैतिकता कम नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब बात आ रही है स्पर्धा और संघर्ष। स्पर्धा और संघर्ष, इसको समझिएगा। यदि इसे हम लोग कहते हैं तो इसे देसी भाषा यानी अंग्रेजी में तो कहते हैं सब स्ट्रगल एंड कंपटीशन। और संघर्ष की जब हम लोग बात करते हैं तो ये होता है वैचारिक संघर्ष, विचारों का संघर्ष। यदि हम लोग समूह गतिशीलता की बात करते हैं, हमने टॉपिक पढ़ा था समूह गतिशीलता, और समूह गतिशीलता की हमने बात करी। तो एक प्रश्न पूछ लेता हूं जल्दी आपसे, जल्दी बताओ मुझे, समूह गतिशीलता के मॉडल में कितने चरण हैं? जल्दी से बताइएगा मेरे विद्यार्थी, समूह गतिशीलता में कितने चरण हैं? ध्यान दीजिएगा, जल्दी से मुझे बताओ, समूह गतिशीलता में कितने चरण हैं, और उनका नाम भी लिखना। समूह गतिशीलता के कितने चरण हैं और उसका नाम भी लिखना। हमारे विद्यार्थी जो लगातार जुड़े हुए हैं, मुझे सामने स्क्रीन के ऊपर नाम भी लिखना। बेसिक तौर पर कितने चरण है? 5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। सुविधा फौजदार का उत्तर आ गया 5 चरण होने चाहिए। अनुभांड का उत्तर आ गया 5, बहुत बढ़िया। बजरंग लाल का 5 आ गया। रघुवीर सिंह भाटी गलती कर गए 4। नरेंद्र सिंह ने 6 दिया है। सुमन ने 4 दिया, नहीं 5 होते हैं। किशन सिंह ने 4 कहा है। लास्ट हैरोन ने दिया, लेकिन मैंने ये थोड़ी पूछा है कि किसने दिया है किसने नहीं दिया। बेसिक तौर पर समूह गतिशीलता के 5 चरण होते हैं, और इन 5 चरणों को हम लोग किस रूप में जानते हैं? फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, और इसे हम क्या कहते हैं? एडजॉर्निंग। ये 5 चरण हमने आप लोगों को पढ़ाए थे, ध्यान दीजिएगा। एडजॉर्निंग तो नॉर्मिंग, सॉरी, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजॉर्निंग। तो ध्यान दीजिएगा। अब एक बात समझ लीजिएगा, जब समूह की हमने बात करी है, इसका मतलब समूह के नियम बनते हैं, लेकिन वो नियम किस आधार पर बनते हैं? जब समूह में क्या होता है? संघर्ष होता है। और हमने कहीं ये नहीं लिखाया कि ये संघर्ष लात और घूसों का होता है, गोली बंदूक का होता है, लठ चलाते हैं। इसके अंदर ये संघर्ष था वैचारिक। ध्यान दीजिएगा,
मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। विचारों में अनेकता होनी चाहिए, लेकिन टीम में एकता होनी चाहिए। गलत विचारों को कभी भी अपनाना नहीं चाहिए और सही विचारों को समर्थन देना चाहिए। सही के साथ खड़ा होना और गलत के विरुद्ध बोलना आना चाहिए। इसका मतलब एक टीम में संघर्ष होना चाहिए, एक टीम में संघर्ष होना चाहिए, लेकिन ये संघर्ष विचारों का होना चाहिए। सही के लिए सही और गलत के लिए गलत जो चीज है उसको बोलने का संघर्ष होना चाहिए। लेकिन जब एक टीम के अंदर आपस में स्पर्धा आ जाती है, एक टीम के अंदर, ये कह रहा है समूह में किस चीज की, यदि समूह में आपस में, क्योंकि आपस में संघर्ष होना आवश्यक है, आपस में कंपटीशन होना। जब भी ध्यान दीजिएगा, हमने आपको ये भी पढ़ाया है सामाजिकीकरण में कि स्पर्धा संघर्ष को लेकर आती है, सामाजिकीकरण में पढ़ा है। और संघर्ष लंबा नहीं चलना चाहिए। सामाजिकीकरण के अंदर पढ़ा है कि स्पर्धा संघर्ष लेकर आती है, संघर्ष लंबा नहीं चाहिए, चलना चाहिए। और संघर्ष को सदैव सहयोग से दबाया जाता है, यानी कि सहयोग करेंगे तो ही। तो जल्दी से मुझे मेरे विद्यार्थी ये बता दो, ग्रुप डायनेमिक्स के ये पहले 4 मॉडल किसने दिए, ये 4 चरण किसने दिए? पहले 4 चरण ध्यान दीजिएगा, ग्रुप डायनेमिक्स के पहले 4 चरण किसने दिए बताइएगा। ग्रुप डायनेमिक्स के पहले 4 चरण किसने दिए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, टकमैन। और 5वां चरण किसने दिया? हेरोन ने दिया। शानदार। और यही तो बात कह रही है, टीम में संघर्ष आवश्यक है और संघर्ष तो आएगा। ग्रुप डायनेमिक्स के दूसरे चरण में संघर्ष आया, लेकिन किसी भी चरण में कंपटीशन नहीं आया। इसका मतलब संघर्ष, सहयोग तो सबसे ज्यादा होना चाहिए, नैतिकता भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। स्पर्धा और संघर्ष, संघर्ष एक लिमिट तक आवश्यक है, वैचारिक संघर्ष के रूप में, लेकिन उसे हम लोगों को स्पर्धा नहीं बनाना चाहिए, आपसी स्पर्धा। तो सही उत्तर क्या है? स्पर्धा। चलिए अगले प्रश्न की